ज्ञान के जिस सूर्य ने आलोक इस जग में किया, ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। जिसने सराकों के लिए सर्वस्व अर्पण कर दिया, सर्वस्व अर्पण कर दिया। जिन धर्म शिक्षा संस्कृति निज संस्कार को बल दिया, निज संस्कार को बल दिया। ऐसे ज्ञान के सूर्य का जग ने महावंदन किया। ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। तुमने स्वयं अपना समाजोत्थान को अर्पित किया, उत्थान को अर्पित किया। महावीर के महाधर्म के महार्थ को व्याख्यात किया, महार्थ को व्याख्यात किया। सरा को धारक जग ने पद इसीलिए तुमको दिया। ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती अनीता, श्री कैलाश चंद जैन, मानव प्रिया, अबीर, विहान, रिवन जैन, रोजिन, सोनम, तराशा, मायशा। पता ज्ञान कुटीर, KE 63, कावेरी कुंज, कमला नगर, आगरा। श्री रूपेश कुमार जैन, श्रीमती नीलम जैन, चांदीवाले। पुत्री कुमारी गुनगुन जैन, ज्ञान निकेतन E 433, कमला नगर, आगरा, उत्तर प्रदेश। इसी मुजफ्फरनगर जिले में जो आता है, अखिल भारतवर्षीय शास्त्रीय परिषद का अधिवेशन था। पूरे देश के विद्वान आए थे। मैंने बात रखी भी ये छाणी, शांतसागर छाणी महाराज प्रशांत मूर्ति एक बाल ब्रह्मचारी हैं, दूसरे चाय चक्रवर्ती, इनकी शादी तो हो गई थी, लेकिन और जो गोना फोना और जो नेक होते वे सब नहीं हुए। बचपन में ही वो कन्या या उनकी धर्मपत्नी विदा ले गई थी। तो दोनों का काल समकाल रहा। और जब मैंने 1990 में बात की तो न इनके पिता का नाम, न माँ का नाम, न कोई परिचय था। कुछ विद्वानों की ड्यूटी लगाई और आज वह पूरा इतिहास। शाहपुर जिला मुजफ्फरनगर समाज का बहुत बड़ा योगदान। 100-150 वर्ष पुराने जितने जैन बोधक थे, जैन गजट थे, जैन मित्र थे, और भी कई प्राचीन पद जो वर्तमान में बंद हो गए हैं, सब इकट्ठे करा के एक साथ बैठते थे। उसमें देखते थे कहाँ छाणी महाराज, कहाँ चाय चक्रवर्ती। बड़ी मेहनत की। और 1991 में गया में आचार्य शांतसागर छाणी, ये पहली स्मारका डॉक्टर कस्तूरचंद जी काशलिया इतिहासकार हुए हैं, उनके द्वारा। और फिर प्रयास किया आचार्य शांतसागर छाणी स्मृति ग्रंथ। सुंदरलाल भंडारी जो बिहार के राज्यपाल थे, तिजारा में उसका विमोचन हुआ। तब से फिर आचार्य शांतसागर छाणी महाराज की चर्चा लोगों के, क्योंकि चारित्र चक्रवर्ती को टाइम मिल गया था, आज़ाद देश हो गया, उसके बाद उनकी समाधि हुई। और इनकी शांतसागर छाणी तपस्वी तो थे, प्रभावशाली थे। इनके शिष्यों में कई साधु बहुत प्रभावशाली हुए, लेकिन ख्याति नाम और लोकेशना से बहुत दूर रहे। और परतन देशता समाधि 1944 में हो गई, इसलिए उनका इतना प्रचार प्रसार नहीं हुआ। आज उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म है, उसकी बात आपसे करूं। बंधु, ब्रह्मचर्य हमारे देश की पहचान, करेक्टर हमारे देश की पहचान,
चरित्र हमारे देश की पहचान है। यह है 10वीं पाठशाला पर्युषण पर्वराज की ब्रह्मचर्य का पाठ, सदाचार का पाठ हम सबको सिखाने के लिए आई है। ब्रह्मचर्य समस्त तप और व्रतों में शिरोमणि माना जाता है। जैसे मंदिर का निर्माण तो हुआ और शिखर के बिना मंदिर अधूरा माना जाता है, ऐसे ये शिखर सदृश महत्वपूर्ण यह ब्रह्मचर्य व्रत है। ब्रह्मचर्य व्रत स्वच्छंद वृत्तियों पर अंकुश लगाने का नाम यह ब्रह्मचर्य व्रत कहलाता है। ब्रह्म माने आत्मा और चर्य माने रमण। जो आत्मा में रमण कराता है वह पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत के नाम से जाना जाता है। बाहर दौड़ती हुई दूषित भावनाओं को उत्पन्न नहीं होने देना यह ब्रह्मचर्य व्रत कहलाता है। अर्थात अपनी ऊर्जा को समेटना वह ब्रह्मचर्य व्रत के नाम से जाना जाता है। अधोगामिनी चेतना को ऊर्ध्वगामिनी चेतना बनाना यह है ब्रह्मचर्य व्रत। एक चेतना अधोगामिनी बनती है, एक चेतना ऊर्ध्वगामिनी बनती है। अधोगामिनी चेतना में विकार, वासना, बुराइयां, ईर्षा, द्वेष, छल कपट, अशुभोपयोग, पाप का जीवन। ऊर्ध्वगामिनी चेतना में शुभोपयोग की भावना, शुद्धोपयोग की भावना, सदाचार की भावना, नैतिकता की भावना, अणव्रत और महाव्रत पालन करने की भावना, आत्म कल्याण की भावना, आत्मा के उत्थान की भावना, ये अधोगामिनी ऊर्ध्वगामिनी चेतना का प्रभाव न करता है। पानी बहता रहता है, उसका उपयोग नहीं है। जब वह पानी इकट्ठा हो जाता है तो वह विद्युत बिजली उसके माध्यम से तैयार हो सकती है। तो हमारी ऊर्जा इंद्रियों के द्वारा निरंतर बाहर बहती रहती है और जिसमें हम अपनी ऊर्जा को क्षीण होने से बचाते हैं वह ब्रह्मचर्य व्रत अपनी ऊर्जा को केंद्रित कर आत्मा को स्फूर्ति जो प्रदान करता है वह ब्रह्मचर्य व्रत कहलाता है। जो तेजस्विता और बल प्रदान करता है वह ब्रह्मचर्य व्रत के नाम से जाना जाता है। बंधु, बाहर के तमाम रूप, रस, गंध, वर्ण, संगीत आदि फीका करके और अतीन्द्रिय उस अरूपी आत्मा की अनुभूति जो कराता है यह धर्म कहलाता है। उत्तम ब्रह्मचर्य के जो धनी मुनराज होते हैं और गस्त लोग आंशिक रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। विवाह होने से पूर्व पूर्ण ब्रह्मचर्य की साधना जिन कन्याओं के जीवन में, युवा के जीवन में रहती है वे तेजस्वी कहलाते हैं। उनके लिए संसार में कोई भी कार्य दुर्लभ कठिन नहीं रह पाता है। और जो शक्ति का अपव्यय करते हैं वे जीवन में कई प्रकार की बीमारी के शिकार हो सकते हैं। तो शादी से पहले पूर्ण ब्रह्मचर्य की साधना करना और शादी के बाद पुरुष है विवाहित पत्नी के अलावा सबको मां और बहन के समकक्ष समझना, यह स्वदारा संतोष व्रत के नाम से जाना जाता है। अपने से बड़ी उम्र वालों को मां की सदृश, अपने से छोटी उम्र वालों को पुत्री और समान उम्र वालों को बहन के सदृश समझना, यह पुरुष के लिए स्वदारा संतोष व्रत। तो महिला के लिए शील धर्म, शीलवती नारी का तो श्रृंगार श्रेष्ठ माना जाता है और जिनका शील नहीं है वे कितने भी
श्रृंगार करें, उस श्रृंगार का कोई महत्व नहीं है। तो पूर्ण जो साधना ब्रह्मचर्य की करते हैं वे मुंडाज हैं। गृहस्थ जीवन में जो माँ पिता ने जिसके हाथ में कर सौंप दिया है, पति के अलावा सबको पिता, समान उम्र वालों को भाई और छोटी उम्र वालों को पुत्र सदस्य समझना, ये है शीलवत की कहानी। शीलवती नारी पत्थर को मोम बना सकती है, और जिनके जीवन में शील के प्रति उदासीनता है, आज एड्स जैसी भयंकर बीमारियां, उनके अनेक कारणों में यह स्वच्छंद जो प्रवृत्ति चल रही है, चरित्र के प्रति, सदाचार के प्रति, ब्रह्मचर्य के प्रति उदासीनता, यह अश्लीलता, कामुकता का वातावरण हमारे देश को कहां ले जाएगा? एक सोचनी और विचारनी सब्जेक्ट है। बंधुओं, रोम देश की एक बार चर्चा चली और प्रसिद्ध साहित्यकार गोबंश से पूछा, चर्चा की, रोम ने उन्नति कैसे की, रोम देश के नागरिक विकास कैसे हुआ? तो उन्होंने कहा कि यहां सादगी पूर्ण जीवन जीने वाले, यहां ब्रह्मचर्य का महत्व समझने वाले, यहां सदाचार का जब से पालन किया तब से रोम देश के युवा युवती नागरिकों का विकास हुआ। फिर पूछा पतन का कारण क्या, रोम देश किस कारण से पतन किया? तो उन्होंने कहा पतन का कारण पूछना चाहते हो, जब विलासता या बढ़ती चली गई, युवा युवती अपने कर्तव्यों से विमुख हो गए, स्वच्छंदता जीवन में बढ़ती चली गई, अश्लीलता कामुकता जीवन का अंग बन के रह गई, तो यह देश अवनति की ओर, पतन की ओर बढ़ता चला गया। तो हमें जीवन मिला है, हम भी जीवन की महिमा को समझें, जीवन के रहस्य को समझें, तो निश्चित जीवन में देश का विकास, देश की उन्नति सदाचार के माध्यम से, नैतिक मूल्यों के माध्यम से, कैरेक्टर के माध्यम से, धन यदि गया गया नहीं कुछ भी, स्वास्थ्य गया कुछ जाता है, सदाचार यदि गया मनुज का सर्वस्व लुट जाता है। सदाचारी बनिए, अपने जीवन में ब्रह्मचर्य की महिमा समझे, शील धर्म की महिमा को समझे, हमारी वेशभूषा, हमारा खान पीन, हमारा रहन सहन, क्या हमारी संस्कृति थी, हमारे आदर्श क्या थे। मैं बैकवर्ड की बात आपको बताना चाह रहा हूं। कितनी हमारे यहां मान मर्यादाएं घरों में हुआ करती थी। कोई भी महिला अपने अंग को इतनी सावधानी से रखती थी तो कोई भी अंग उनका दिख नहीं सकता था। दूसरा, मर्यादाएं घरों में इतनी थी, माता पिता के सामने कोई भी पिता अपनी संतान को खिला नहीं सकता था, उससे अश्लील और गंदा माना जाता था। अब आजकल तो माता पिता पहले ही विदा कर देते हैं, उनसे पहले ही न्यारे हो जाते हैं। दादा दादी का घरों में अब स्थान समाप्त होता जा रहा है, और इस विषय में फॉरेन कंट्री, विदेशों में जागरूकता आई है। मैंने एक दिन बताया, अपने प्रसंग बस बताना चाह रहा हूं। क्या बात है, बच्चों का सर्वांगीण विकास क्यों नहीं हो पा रहा है? तो वह रिसर्च के तथ्य आए कि पहले घरों में ग्रैंडफादर, दादा दादी रहते थे, तो पोता पोतियों को दादा दादी की ममता, प्यार, दुलार मिलता था, तो बच्चों का सर्वांगीण विकास होता था। आजकल तो वृद्धाश्रम, मेरे पास बहुत आते, महाराज वृद्धाश्रम खुलवा दो,
हमारी ये संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति तो वृद्धों की घर में सेवा करने की संस्कृति रही है। तुम अपने माता पिता की, सासू ससुर की सेवा करोगे तो तुम्हारी संतान भी तुम्हारी सेवा करेगी, और तुम अपने माता पिता सासू से ठुकराओगे तो तुम भी बुढ़े बुढ़िया बनोगे। तुम्हारी संतान उसी तरह का व्यवहार करेगी जैसा व्यवहार तो अपनी सासू ससुर के साथ या अपने दादा दादी के साथ, माँ पिता के साथ करते। ये वृद्धों का अनुभव, वृद्ध लोगों की आशीष हो और जवानों का जोश और वृद्धों का होश हो तो आप हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो जीवन सदाचारी हमारा बन सके। सीता जी के सामने रावण हाथ जोड़े बैठा हुआ है, अन्य विनय कर रहा है, मेरी तरफ निहारो। सीता जी शीलवती नारी थी, धर्मात्मा नारी थी, घबराई नहीं हुआ नारी, उसे प्रभु पर विश्वास था। रावण की तलवार का डर उसे नहीं था। रावण के द्वारा प्रलोभन दिए सीता जी पर कोई उसका असर नहीं हुआ। वह रावण जो दशानन, इतना विद्याधर होने के बाद भी सीता जी उसके सामने डरी नहीं। हिम्मत थी, साहस था, कोई उसके हाथ में तलवार नहीं थी, कोई वज्र दंड नहीं था, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं थे। उसके पास तो वह शील धर्म की ताकत थी कि रावण जैसा विद्याधारी शक्तिशाली भी सीता के सामने नतमस्तक था और वह उससे डरी नहीं, प्रभावित नहीं हुई। ये शील धर्म सीता की बात कर रहा हूं। कर्मों ने छली हूं मैं, पापी के बस आन पड़ी, शील धर्म को तजून अपने, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। किस तरह से अग्नि का नीर हुआ, ये पंक्तियां कई बार आपने सुनी। सीता जी की अग्नि परीक्षा ली मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने। सीता जी घबराई नहीं, और जब अग्नि कुंड की ओर बढ़ रही हैं, सारे लोगों की आंखों में आंसू थे। कई बार मैं बात कहता हूं, लेकिन वह शीलवती धर्मात्मा नारी एक ही बात कही, पर पुरुष का स्वप्न में ध्यान किया हो तो अग्नि आए, दूध का दूध, पानी का पानी होना है। और जैसे ही पंच परमेष्टि का स्मरण करके वह अग्नि में कूदती है। द्रौपदी का चिर बढ़ाया था, सीता प्रति कमल रचाया था, अब मेरी बारी क्यों देर करो, महावीर प्रभु महावीर प्रभु। द्रौपदी का भरी सभा में दुशासन ने चीर खींचा और चैलेंज दिया, खुला चैलेंज। देखती हूं अगर मेरे शील में ताकत है, पातिव्य धर्म में ताकत है, तो देखती हूं तू क्या बिगाड़ सकता है। और उस शील के प्रभाव से द्रौपदी का दुशासन चीर खींचता चला गया। और पता नहीं कौन साड़ी वाले वहां पहुंच गए, फैक्ट्री पहुंच गई कि साड़ी खींचते खींचते परेशान हो गया, लेकिन उसकी लाज शील धर्म ने बचाई। यह है पातिव्य धर्म का प्रभाव, यह सदाचार का प्रभाव, यह शील धर्म के प्रभाव की बात मैं आपसे कर रहा हूं। आज की वेशभूषा कहां ले जा रही है? असुरक्षा की ओर। किस तरह से नारियां बढ़ रही हैं, अपनी कुल्हाड़ी से अपने पैर काटना,
हमारे यहाँ जो पर्दा प्रथा थी, आज भी मुस्लिम बंधुओं में जो बुर्के की, इसमें हमारी महिला सुरक्षित थी। आज कौन बेटी है कौन बहू है, अब ये पहचानना भी कितना मुश्किल हो गया है। जो घरों की मर्यादाएं थीं, वे बड़ी महत्वपूर्ण मर्यादाएं थीं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती अनीता, श्री कैलाश चंद जैन, मानव, प्रिया, अबीर, विहान, रिवन जैन, रोजिन, सोनम, तराशा, मायशा, पता ज्ञान कुटीर KE 63, कावेरी कुंज, कमला नगर, आगरा। श्री रूपेश कुमार जैन, श्रीमती नीलम जैन, चांदीवाले, पुत्री कुमारी गुनगुन जैन, ज्ञान निकेतन E 433, कमला नगर, आगरा, उत्तर प्रदेश।